नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आजमगढ़ से एक प्रेरणादायक खबर, जहां महिलाओं और बेटियों के सपनों को मिल रहा है नया आसमान। जरूरतमंद महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में UHRCO NGO ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। करतालपुर रोड स्थित हीना ब्यूटी पार्लर में सिलाई और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का 45 दिनों वाला 12वां सेंटर भव्य रूप से शुरू किया गया। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। UHRCO NGO के प्रेसिडेंट नीतीश पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य है हर जरूरतमंद बेटी और महिला को हुनरमंद बनाना, ताकि वे अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो सके। उन्होंने कहा, जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तभी समाज और देश भी मजबूत बनेगा। हीना ब्यूटी पार्लर की संचालिका हीना समी ने बताया कि यह सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ने का भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिलाएं अपने गांव, कस्बे या शहर में खुद काम शुरू कर सकें या फिर दूसरों को भी प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ा सके। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। यह पहल न सिर्फ रोजगार का अवसर दे रही है, बल्कि महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की नई ताकत भी दे रही है। आजमगढ़ से कैमरामैन के साथ शरद कुमार की रिपोर्ट। बारे में, लेकिन लेयर कितने होते हैं ये कोई नहीं जानता। जब हम लेयर बेसिक और हमारे जो स्वेट होते हैं, स्वेट भी कितने तरीके से होते हैं ना। किसी के स्वेट होते हैं तो स्किन में क्या होता है, फटने लगता है। किसी के स्वेट होते हैं तो पिंपल्स आते हैं। किसी के स्वेट होते हैं तो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल पानी में से निकल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इनका हम बता रहे हैं आपको, इतना ये इनकी ऑयली, ये स्किन इतनी ऑयली है, ये टी-जोन एरिया होती है, ये ऑयली होता है, जिससे इनके सारे पिंपल्स निकल रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ऑयल कंट्रोल करता है क्रीम, हम उसको पहले पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे कि हाँ, इस क्रीम से मुझे ये ऑयल कंट्रोल करेगा, हमारे स्वेट को ब्लेंड करेगा, तभी हम वो प्रोडक्ट के परचेज करके क्या करेंगे, खरीदेंगे उसको। ठीक है, तभी इसको हम प्रोडक्ट यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा आता है जब ड्राई स्किन होती है और बहुत ज़्यादा फटने लगता है। ठीक, उसमें तो नॉर्मल बात है, सब कोई ऑयल लगा देता है, कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगा देता है। ऐसा नहीं करना है, इससे क्या होता है कि स्किन ब्लैक हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम प्रॉपर स्किन नॉलेज लेंगे कि स्किन फटी कैसे क्रैक आ गई स्किन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वेट कैसे हो रहे हैं हमारे स्किन में, कहीं हमारे और भी जेनेटिक किसी का तो ऐसा नहीं है। तो उसी हिसाब से हम उनके प्रोडक्ट में फिर हम देखेंगे ऑयल कंट्रोल, ड्राई आता है ना, आप जब लोगे ना उस पर लिखा रहेगा ड्राई है, स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए। तो उसी तरह से हम लेंगे और CTM करेंगे डेली, आफ्टर मॉर्निंग और आफ्टर नाइट। हम क्या करेंगे, CTM करके पूरी स्किन को क्लीन करेंगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, जिसको डार्क सर्कल होता है, क्या नया रहेगा फैसिलिटी यहाँ पे? ये यूनिक ह्यूमन राइट्स एंड केयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आजमगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न ब्लॉकों में इस तरह के ब्यूटी पार्लर और हेल्थ सेंटर्स को ओपन करा करके और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज करतालपुर में ये हीना ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ हुआ है, जिसमें यहाँ की बालिकाएं जो आसपास की रहने वाली हैं उनको 45 दिन का प्रशिक्षण दे करके ये लोग ब्यूटी पार्लर का एक्सपर्ट बनाएंगे और उसके बाद उन्हें रोजगार भी देने का कार्य करेंगे, जैसा इनके अध्यक्ष सुखिंदर सिंह जी द्वारा बताया जा रहा है। और आजमगढ़ में ये 12वां ब्रांच है इनका। विभिन्न ब्लॉकों में ये बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से आगे चल करके ये बालिकाएं ठीक प्रकार से अपने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करें, इनको मेरी शुभकामनाएं। सर, इसके लिए सरकार से भी कुछ सुविधाएं मिल रही है लोगों को? अभी सरकार से ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में मुझे लगता है कि अगर ये अपना ओपन करते हैं तो मुद्रा लोन के माध्यम से इनको सुविधाएं मिल सकती हैं। अभी इनको ट्रेनिंग करके एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता है, उसके बाद इनके एक्सपर्टाइज का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगा करके इनको मुद्रा लोन लेने में आसानी मिल जाती है, जिससे आगे चल करके अपना खुद का ये सेंटर ओपन कर सकते हैं और आगे
एक प्रकार से एक स्वरोजगार कर सकती हैं और इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं को इस क्षेत्र में जिसकी रुचि रहेगी वो अच्छा कार्य कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं। ठीक सर, ठीक। नमस्ते, मैं हीना आजमगढ़ से। मेरा सलून है जीडी ग्लोबल स्कूल के पास, हीना मेकओवर से। मैं इधर काफ़ी टाइम से 10 साल से हूँ और मुझे कुछ गवर्नमेंट से इस बार मुझे कुछ फॉर्म मिला था कि कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैं सारे बच्चों को आज इकट्ठा कर दी हूँ। और इसमें क्या है कि जैसे कि इसमें बेनिफिट ये है कि ताकि हमारे बच्चे जो गरीब हैं, जिसे नहीं है बैलेंस, नहीं कोर्स क्लास कर पा रहे, तो मैं उनको सपोर्ट करना चाह रही हूँ कि मैं आगे तक उनको ले जाना चाह रही हूँ। बेसिक टू एडवांस में देना चाह रही हूँ, कम से कम पैसों में सरकार की सुविधा मैं पूरे बच्चों को पूरी इंडिया को देना चाहती हूँ। मैम, प्रैक्टिकल के साथ साथ मतलब थ्योरी भी चलता है क्या? आजकल देख रहे हैं कि जो पार्लर में लड़कियां जा रही हैं वेडिंग के लिए, तो उनको कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। वो क्रीम को कैसे आप लोग चेक करते हैं? किस तरीके का ट्रेनिंग देते हैं? हम लोग जैसे कि हम स्किन नॉलेज बताते हैं और प्रोडक्ट नॉलेज बताते हैं कि स्किन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको स्किन का नॉलेज नहीं है और आप अचानक सा जो है प्रोडक्ट यूज करेंगे तो स्किन में थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम स्किन नॉलेज, हेयर नॉलेज, नेल्स नॉलेज, बॉडी केयर, हर चीज पहले बेसिक बताएंगे, फिर एडवांस में उसको बताएंगे कि कैसे हमें स्किन को कौन सी स्किन पे केयर करना है। मैम, मार्केट में आप आएंगे नया लेके, और क्या कुछ खास रहेगा और बच्चों को क्या नए टेक्निक की तरह से बताएंगी? हाँ, नए तरीके से हम बताना चाहेंगे। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि आजकल के बच्चे से नॉर्मल सीख लेते हैं कि यूट्यूब से देख के सीखते हैं, फिर अच्छे से क्लास नहीं ले पाते हैं प्रॉपर। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि हमारे यहाँ बच्चे डेली क्लास के लिए आए और इसमें मैं बेसिक टू एडवांस पूरा एकदम थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों देना चाहती हूँ। अच्छा, एआई का जमाना है, क्या कुछ लेटेस्ट रहेगा एआई के थ्रू भी? मतलब पहले तैयार करने के बाद फिर करेंगे मेकअप, इस नहीं, तरीके ऐसा कुछ? नहीं है। हम पूरा A to Z पूरा वीडियो हर एक चीज़ तरीके से करेंगे। एआई का है तो मैं कोशिश करूंगी उस पर कम ही थोड़ा करूं, कि मैं चाहूंगी कि मैं जो रियल वर्क करती हूँ मैं वही चीज़ मैं अपने सोशल मीडिया और अपने बच्चों को मैं सिखा सकती हूँ। अच्छा, स्किन को लेके काफी लोग एक्सिव रहते हैं कि हमारा कोई इस तरीके का गड़बड़ न हो जाए, तो इसके लिए क्या है? अगर कोई आ रहा, कैसे संतुष्ट करेंगी आप आपके यहाँ? तो सर वो तो हम विजिट जब लोग करने आते हैं तो हम उन्हें काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि किस तरीके से आपको केयर करना है। ऐसा नहीं है कि हम ब्राइट कर दिए तो उन्हें हम स्किन नॉलेज नहीं देते हैं। हम ब्राइट करते समय उनको स्किन नॉलेज भी देते हैं कि ताकि वो आगे चल के अगर उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उन्हें कुछ प्रोडक्ट यूज़ करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग मुझे कॉल करके वो अपना स्किन केयर कर सकते हैं। कितने दिन का ट्रेनिंग इन लोग का रहेगा मैम? ये 45 डेज का है। क्या क्या इसमें सिखाया जाएगा इन लोग को? इसमें हेयर और स्किन, थ्रेडिंग, ब्राइडल मतलब एक मेकअप, हेयर कटिंग, सारे हम जितने सलून का होता है हम सब बताएंगे। मैं यूनिक ह्यूमन राइट्स एंड केयर ऑर्गेनाइजेशन से प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश। अभी पिछले 20 सालों से पंजाब में काम करते हुए यूनिक ह्यूमन राइट्स को हमने सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर्स के सेंटर पूरे पंजाब में 12,698 गांव में लगभग 70% गांव में हमने सेंटर पूरा किया। अब हम यूपी में हमने इसकी स्टार्टिंग की है आजमगढ़ ज़िले से, और आजमगढ़ ज़िले में हमने ये हमारा 12वां सेंटर है। हम क्या करते हैं कि जितने भी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पंचायत और शहर के जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं या सिलाई सेंटर हैं, उनके साथ हम मिलके 15 लड़कियों का ग्रुप बना के 45 दिन का हम कोर्स करवाते हैं। और इस कोर्स में हम बच्चों को 45 दिन के अंदर बेसिक कोर्स करवाते हैं, और बेसिक कोर्स में हम उसके बाद 45 दिन के बाद प्रमाण पत्र और साथ में 850 वाली फेशियल किट हर बच्चों को देते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि उनको फेशियल करने का अनुभव मिले। हम पूरे यूपी में हम ये तकरीबन आने वाले 1 साल के अंदर हमारा जो टारगेट है वो 10,000 सेंटर चलाने का है। सर, आजमगढ़ में जिस तरह से आपने खोला है और उत्तर प्रदेश सरकार की भी ये मंशा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस तरह की योजनाएं लाई जाए, और आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, क्या सरकार से अपेक्षा करते हैं? सरकार से हम बहुत अपेक्षा करते हैं और सरकार हमारे साथ भी है। अभी आजमगढ़ में हमारी सीडीओ साहब से मुलाकात हुई थी, उनका नाम है परीक्षित खटाना जी से, और मुलाकात में उन्होंने कहा कि जितने भी हम यहाँ आजमगढ़ में अभी हमारी जो स्टार्टिंग की हमने वो समूह सखियों के साथ ही की है, कि हमने गवर्नमेंट के साथ ही किया है, कि जितनी भी ग्रामीण समूह सखियाँ, समूह की दीदियाँ हैं, उनके साथ मिलके कि ये बच्चे जो है आने वाले इस समय के भविष्य हैं, और ये बहुत से बच्चों ने काम सीखा भी हुआ है
और काम कर भी रहे हैं। तो जितने बच्चों ने काम सीखा है उनको हम रोजगार भी दे रहे हैं। हमारा यही मिशन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के सर, तहत। क्या तरकीब होगा जो रोजगार उनको मिलेगा, किस प्रोसेस के अनुसार उनको रोजगार मिल सकता है? उनको रोजगार मिलने का यही प्रोसेस है कि वो 45 दिन का हमारा कोर्स करें और कोर्स करने के बाद फिर वो किसी भी ग्राम सभा में 15 लड़कियां इकट्ठा करके वो टीचर लग सकते हैं। हम एक ग्रुप के टीचर को 5,000 रुपए सैलरी देते हैं। 45 दिन का 2 घंटे की ट्रेनिंग करानी होती है और 45 दिन ट्रेनिंग करानी होती है, जिसमें हम 5,000 रुपए उनको तनख्वाह देते हैं। थैंक यू। लंबा हो जाएगा।